गांव की पुरानी हवेली में जहां मेरे परनाना रामप्रसाद ठाकुर रहते थे, एक पुराना लकड़ी का संदूक हमेशा से मेरे लिए रहस्यमय रहा। हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर अटारी में धूल और मकड़ियों के जालों के बीच वह संदूक चुपचाप खड़ा था, जैसे कोई प्राचीन रहस्य अपने भीतर छिपाए हो। बचपन में जब भी मैं उस अटारी में जाता, मेरी नज़र उस संदूक पर ठहर जाती। उसका भारी ताला, जंग खाया हुआ लोहा और लकड़ी पर उकेरी गई विचित्र नक्काशी मुझे डराती थी, फिर भी एक अजीब सा आकर्षण था। मेरे परनाना की मृत्यु को अब 10 साल हो चुके थे। हवेली खाली पड़ी थी और मैं, राघव ठाकुर, शहर की भागदौड़ से तंग आकर कुछ दिन के लिए गांव लौटा था। मेरी मां ने मुझे बताया था कि परनाना एक जमींदार थे, लेकिन उनकी जिंदगी के कुछ पहलू हमेशा रहस्यमय रहे। खासकर उनकी डायरी, जिसके बारे में परिवार में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहते थे कि वह डायरी उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य थी, और कुछ का मानना था कि उसमें कुछ ऐसा लिखा था जिसे कोई पढ़ना नहीं चाहता। उस रात जब गांव में बिजली चली गई और तेज हवाएं चल रही थीं, मैंने अटारी में जाने का फैसला किया। मेरे हाथ में एक पुरानी टॉर्च थी, जिसकी रोशनी मध्यम पड़ रही थी। अटारी की सीढ़ियां चरमराईं और हवा के झोंकों से खिड़कियां खटखटाने लगीं। संदूक वही था, पुरानी जगह पर, जैसे समय ने उसे छुआ ही न हो। मैंने ताले को देखा, वह जंग खाया था, लेकिन टूटने लायक। पास में पड़ा एक पुराना हथौड़ा उठाकर मैंने ताले पर वार किया। एक जोरदार आवाज के साथ ताला टूट गया। संदूक खुला। उसमें पुराने कपड़े, कुछ चांदी के सिक्के और एक मोटी चमड़े से बंधी डायरी थी। डायरी के कवर पर उकेरी गई आकृति किसी प्राचीन देवता या राक्षस जैसी थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन उत्सुकता ने मुझे डायरी खोलने के लिए मजबूर किया। पहला पन्ना खाली था, सिवाय एक वाक्य के, जो इसे पढ़ेगा वह मेरे साथ बंध जाएगा। मैंने इसे मजाक समझा, लेकिन जैसे ही मैंने अगला पन्ना पलटा, कमरे में हवा रुक गई। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं था। फिर भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। डायरी के पन्नों पर लिखी कहानी मेरे परनाना की नहीं थी, ये किसी और की थी, या शायद किसी चीज की। डायरी की पहली प्रविष्टि 1920 की थी। मेरे परनाना तब जवान थे और गांव में उनकी जमींदारी का रुतबा था। लेकिन ये प्रविष्टि उनके बारे में नहीं थी। यह एक तांत्रिक की थी, जिसका नाम था कालभैरवी। वह गांव के पास के जंगल में रहता था और लोग उससे डरते थे। डायरी में लिखा था कि कालभैरवी ने एक प्राचीन मंदिर की खोज की थी, जो सदियों से जंगल में दबा हुआ था। मंदिर में एक मूर्ति थी, एक ऐसी मूर्ति जिसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं, लेकिन उसकी मुस्कान भयानक थी। कालभैरवी ने लिखा था कि उसने मूर्ति के सामने एक अनुष्ठान किया, जिसके बाद उसे उसकी आवाज सुनाई दी। डायरी में उसकी का बार बार जिक्र था, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि वह कौन था। कालभैरवी ने लिखा कि उसने एक सौदा किया, अमरता के बदले उसकी आत्मा का एक हिस्सा। लेकिन सौदा गलत हो गया। मूर्ति ने उसकी आत्मा को नहीं लिया, उसने उसका शरीर छीन लिया। मैंने डायरी पढ़ते हुए महसूस किया कि कमरे की हवा भारी हो रही थी। मेरे कानों में एक फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे कोई मेरे नाम को पुकार रहा हो। मैंने डायरी बंद कर दी, लेकिन मेरे हाथ जैसे जम गए थे। डायरी अपने आप खुल गई और पन्ने तेजी से पलटने लगे। आखिरी पन्ने पर मेरे परनाना का नाम लिखा था, रामप्रसाद ठाकुर। उनके नीचे लिखा था, मैंने उसे बुलाया और अब वह मुझ में है। मैं डर के मारे चीख पड़ा। टॉर्च की रोशनी पूरी तरह बुझ गई और अटारी अंधेरे में डूब गई। अगले दिन मैंने गांव के बुजुर्गों से डायरी के बारे में पूछा। अधिकांश लोग चुप हो गए और कुछ ने मुझे हवेली छोड़ने की सलाह दी। लेकिन एक बूढ़ी औरत, जो गांव के मंदिर की पुजारिन थी, ने मुझे बताया कि मेरे परनाना ने कुछ ऐसा किया था जिसने गांव को अभिशापित कर दिया। उसने बताया कि परनाना ने कालभैरवी के साथ मिलकर उस मूर्ति को जंगल से हवेली में लाया था। मूर्ति को हवेली के तहखाने में रखा गया था और उसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। पुजारिन ने कहा, उस मूर्ति में कुछ है जो इंसानों का नहीं। वह तुम्हारी आत्मा को खा जाता है, लेकिन पहले तुम्हें पागल करता है। मैंने उस रात तहखाने में जाने का फैसला किया। तहखाना हवेली के सबसे निचले हिस्से में था, जहां सालों से कोई नहीं गया था। सीढ़ियां गीली थीं और हवा में सड़ांध की गंध थी। मेरे हाथ में वही डायरी थी, जैसे वह मुझे बुला रही हो। तहखाने में एक कोने में वह मूर्ति थी। उसका चेहरा वैसा ही था जैसा डायरी में वर्णन था, बिना आंखों वाला, लेकिन मुस्कान इतनी भयानक कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने मूर्ति को छुआ और तभी मेरे दिमाग में एक तेज चीख गूंजी। मैंने देखा कि मूर्ति की मुस्कान चौड़ी हो रही थी, जैसे वह जिंदा हो।
मेरे हाथ में डायरी गर्म होने लगी और उसमें से काला धुआं निकलने लगा। मैंने डायरी फेंक दी, लेकिन वह हवा में तैरने लगी। मैं हवेली से भागा, लेकिन डायरी मेरे पीछे थी। गांव की सड़कों पर रात के अंधेरे में मुझे लग रहा था कि कोई मेरे साथ चल रहा है। मैंने पुजारिन को सब बताया। उसने कहा कि अभिशाप को तोड़ने का एक ही तरीका है, मूर्ति को वापस जंगल के मंदिर में ले जाना और उसे नष्ट करना। मैंने और कुछ गांव वालों ने मिलकर मूर्ति को जंगल में ले जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही हम मूर्ति को उठाने लगे, हवेली में भूकंप जैसा हंगामा शुरू हो गया। दीवारें हिलने लगीं और छत से पत्थर गिरने लगे। मूर्ति के चेहरे पर अब आंखें थीं, लाल चमकती हुई आंखें। हमने किसी तरह मूर्ति को जंगल के मंदिर तक पहुंचाया। वहां पुजारिन ने एक अनुष्ठान शुरू किया, लेकिन तभी मंदिर की दीवारों से खून बहने लगा और हवा में चीखें गूंजने लगीं। डायरी जो मेरे पास थी अचानक जलने लगी। उसकी राख हवा में तैरने लगी और मूर्ति के चेहरे पर जाकर चिपक गई। मूर्ति ने एक आखिरी चीख मारी और फिर वह टुकड़े टुकड़े हो गई। लेकिन उस रात जब मैं हवेली लौटा, मुझे अपने कमरे में वही डायरी मिली, बिल्कुल वैसी ही जैसे पहले थी। मैं अब शहर वापस आ चुका हूं, लेकिन डायरी मेरे साथ है। मैंने इसे जलाने, फेंकने और नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये हर बार वापस आ जाती है। रात में जब मैं सोता हूं, मुझे वह मूर्ति दिखती है। उसकी मुस्कान मेरे सपनों में आती है और मैं सुनता हूं कि वह मेरे नाम को पुकार रही है। मुझे नहीं पता कि यह अभिशाप कब खत्म होगा, या शायद ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं जानता हूं, जो डायरी मुझे मेरे परनाना के संदूक में मिली, वह कोई साधारण डायरी नहीं थी। वह एक दरवाजा थी जो मैंने अनजाने में खोल दिया। अब हर रात मैं उस मूर्ति की आंखों को देखता हूं, और हर सुबह मैं डायरी को अपने बिस्तर के पास पाता हूं। शायद ये कहानी मेरे साथ ही खत्म होगी, या शायद ये कभी खत्म नहीं होगी।